देखिए, इन्होंने कहा कोई राजू सबनानी है, 30 साल से वो पता नहीं संघ के किसी किसी को पैसा दे रहा है एकल विद्यालय के लिए। तो आपकी सरकार थी, पकड़ लेते उस सबनानी को, जेल में डाल देते, फांसी चढ़ा देते। हम तो पकड़ रहे हैं ना, माँ बेटे आज बेल पे बाहर है कि नहीं। और अभी देखिए क्या क्या करेंगे हम। आपने जो चीन से पैसा लिया है, ये सब कुछ खुलासा हुआ है। मेहुल चोकसी से भी पैसा लिया है, ये भी आज हमारे अध्यक्ष जी ने खुलासा किया है। क्या लगता है आपको हम छोड़ देंगे? हम पकड़ेंगे आपको। दूसरी बात, आपका मेल सवाल था कि किस पे लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है या चीन से लड़ना है। चित्रा जी, चित्रा जी आप बताइए, ये रोज, मैं तो आज तक का बहुत बड़ा फैन हूं, दोपहर को आज तक ऑन करता हूं तो वो आता है सास बहू साजिश। सुबह आज तक 8 बजे ऑन करता हूं तब मां बेटा साजिश। सरेंडर हो गया, देश लुट गया, प्रधानमंत्री झुक गए, प्रधानमंत्री छुप गया, प्रधानमंत्री डर गया। मतलब क्या मजाक बना रखा है यहाँ पे। यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद आके कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन। नरवणे साहब, जो जनरल नरवणे हैं, वो आर्मी के चीफ है, वो खुद कहते हैं कि हमारी आर्मी बिल्कुल डटी हुई है, हमने कोई जमीन कंसीड नहीं किया है। और तो और मीडिया चैनल्स अपने सैटेलाइट इमेजेस ला ला के दिखा रही है। कोई आपकी सैटेलाइट तो नहीं है, जो सैटेलाइट है आप इमेजेस ला के दिखा रही हैं कि देखिए जो भी बिल्डअप किया है उनके एलएसी के साइड का है, वो उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। मैं चित्रा जी पूछना चाहता हूं, अगर विश्व में किसी पर भी ये विश्वास नहीं करेंगे चाइना को छोड़ करके, तो मैंने कल भी गुजारिश की थी, दोनों को, मां बेटे को सैटेलाइट में बैठा के छोड़ दीजिए, वो आसमान के ऊपर से खुद ही बाइनोकुलर से देखते रहेंगे नीचे। किसी पे तो विश्वास करना है नहीं, ना एनडीए पे विश्वास करना है, ना प्रधानमंत्री पे विश्वास करना है, ना आर्मी पे विश्वास करना है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि मौजूदा वक्त तो चीन से लड़ने का है। ये जो 10 लंबे चौड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए, क्या ये सवाल चीन से नहीं किए जाने चाहिए थे? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि अगर जो विवादास्पद जमीन है वहां पर चीन की फौज आती है, हमें आके दिखाती है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे, संबित पात्रा। चलिए, बिल्कुल, आप सही पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए चित्रा जी। और देखिए, इन सवालों का जवाब जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नहीं देते, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां प्रेजेंटेशन दिखाया गया, सबकी सहमति रही केवल कांग्रेस को छोड़ करके, और उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी रूबरू हुए, देश के सामने रूबरू हुए। उन्होंने 10 बिंदुओं भी रखी। उन बिंदुओं में स्पष्टता के साथ कहा गया कि कोई जमीन कंसीड नहीं किया गया है, कोई पोस्ट नहीं गई है, और शक्ति प्रदर्शन, पहली बार मेरे लिविंग मेमोरी में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के लिए कहा कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, और कैपेबिलिटीज भी गिनवाया। उन्होंने कहा हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल, हमारे पास इस प्रकार की टैंक, ये सब भी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में भी बताया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। याद करिए, एके एंटनी साहब छाती पीट के कह रहे थे कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ 70 इयर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अरे मैं कौन होता हूं बोलने वाला यहाँ टीवी पे, जब स्वयं प्रधानमंत्री आके बोल के जा रहे हैं। खेड़ा जी, क्या प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, प्रधानमंत्री ने चित्रा जी यहां बोला कि चीन हमारी धरती पर आया ही नहीं, किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ ही नहीं। 2 घंटे में चीन ने कहा देखो देखो, भारत का प्रधानमंत्री भी वही बोल रहा है, गलवान घाटी तो हमारी, 2 घंटे में। और दूसरे दिन सुबह विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री के झूठ का खंडन करना पड़ा। 20 जून को एक बार और 25 जून को दूसरी बार विदेश मंत्रालय ने खंडन किया। कल हमारे राजदूत चीन में जाकर चीन के राजदूत को क्या बोले? चीन के विदेश मंत्रालय यही तो बोले कि आप हमारी एलएसी के से वापस अपने तरफ जाइए, हमारे इलाके को छोड़िए। हमारे इलाके में है तभी ना कहा होगा। पुराने जितने हमारे रिटायर्ड सेवानिवृत्त जनरल्स हैं वो सब देशद्रोही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चीन यहां घुसाया है। जितने रक्षा विशेषज्ञ सब देशद्रोही हैं। चीन ताली बजाता है प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर, और प्रधानमंत्री की टिप्पणी को खारिज करना पड़ता है विदेश मंत्रालय द्वारा। यह भी स्थिति 70 साल में पहली बार देखी गई है। और बहुत ज्यादा फंड वंड कर रहे हो, पूछे ना, ये विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन जो बार बार चीन जाते थे, आरएसएस को भी साथ में लेकर जाते थे, क्या वहां घुटरगु होती थी? बताइए देश को, क्या घुटरगु होती थी? देश विरोधी षड्यंत्र रचे जाते थे वहां? इसका उत्तर दीजिए। जब कारगिल हो रहा था तब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में क्या कर रहे थे? क्या षड्यंत्र रचे जा रहे थे? ये तमाम बातों का उत्तर हम भी मांगेंगे। अब तक तो हम सिर्फ अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के विषय में आपसे प्रश्न पूछते थे। अब जब आपने ताला खोल ही दिया है तो राजू सबनानी तो हिंदुस्तान में है नहीं तो हम भी गिरफ्तार कर लेते। चलिए ठीक है पवन खेड़ा, पैराग्वे में छुड़वाने चले गए थे। ठीक है, संबित पात्रा आप जवाब दीजिएगा। मैं संगीत रागी को लेकर आना चाहूंगी। छुड़वाने के लिए क्यों छुड़वाया उसको? क्या दबाव है आपका? राजू सबनानी कौन है जो आपने उसको वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है बीजेपी? हम लोग कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रहे हैं? ठीक है पवन खेड़ा जी, ठीक है।